नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा उन सुंदर नर्तकियों की सेना ने अपने मनोहर हाव भावों के साथ अतिवीर्य के नगर की ओर प्रयाण शुरू किया। वह नर्तकियों की सेना जहाँ जहाँ नगर में से होकर जाती, सारे लोग अपने नेत्र लगाकर उन्हें देखने लगते। अतिवीर की राजसभा में जाकर राम लक्ष्मण ने नर्तकी के वेश में उत्तम नाच गान प्रस्तुत किए। अतिवीर को अपनी नृत्य कला से वश करने के पश्चात नर्तकी के वेश में रहे श्री राम ने कहा, हे अतिवीर, तेरा यह कार्य नीति से रहित है। जिस प्रकार सियार सिंह को कुपित करता है, उसी प्रकार तूने शांत चित्त वाले भरत को अपना सर्वनाश कराने के हेतु क्यों उत्तेजित किया है। हे अतिवीर, तू कुलीन है। तुझसे रहित होने पर तेरी उत्तम स्त्रियां विधवा ना हो, इसलिए तू शीघ्र जाकर भरत को नमस्कार कर। नृत्यकारिणी के मुख से इस प्रकार के कठोर शब्द सुनकर अतिवीर के नेत्र लाल हो गए। उसका सारा मोह भंग हो चुका था और मानो पूरी सभा में अतिवीर का क्रोध हिलोरे मार रहा था। क्रोध से कांपते अतिवीर ने ज्यों ही तलवार उठाई, त्यों ही नर्तकी ने विलासपूर्वक उछलकर उसकी तलवार छीन ली और उसके सब अधीनस्थ राजाओं के सामने उसे जीवित पकड़कर मजबूती से उसके केश बांध दिए। उस नर्तकी का यह पराक्रम देखकर सब राजा विस्मित थे। एक नर्तकी में इतनी शक्ति। वह नर्तकी राजा अतिवीर को घसीटकर अपने साथ हाथी पर सवार करके ले गई। राम ने नगर के बाहर उसी मंदिर के पास अपना हाथी रोका। वहाँ पर पूजा करके अपने वास्तविक रूप में आकर उन्होंने अतिवीर को लक्ष्मण को सौंप दिया। वासुदेव लक्ष्मण उसका वध करने को तत्पर थे, पर सीता ने कहा, कुमार सौम्यता धारण करो। इस बेचारे का क्या दोष है। मनुष्य अपने कर्मानुसार होते हैं। सज्जन पुरुष उनकी रक्षा ही करते हैं। आपने इसे वश कर लिया है। आपके सामर्थ्य को जानने वाला अब यह जाएगा कहाँ। सीता के इस प्रकार कहने से लक्ष्मण ने कहा, हे देवी, आप जो कह रही हैं वैसा ही हो। और अतिवीर ने भी अपने आप पर गर्व अनुभव किया, क्योंकि वह वासुदेव लक्ष्मण और बलभद्र राम से हारा था। अतिवीर ने कहा, हे देव, आपने मुझे सही राह दिखाई है। मुझे अब राज्य की इच्छा नहीं। जो चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी रह चुके हैं, वे भी कभी संतोष को प्राप्त नहीं हुए, तो मुझे कौन सा संतोष प्राप्त होगा। जिस मनुष्य पर्याय के लिए देव भी चर्चा करते हैं, उस मनुष्य पर्याय को मैंने निस्सार खोया। अब मैं दूसरा जन्म धारण करने से भयभीत हो चुका हूँ। इस प्रकार कहकर राम से क्षमा याचना कर सिंह के समान पराक्रमी अतिवीर ने श्रुतिधर मुनिराज के पास जाकर संन्यास ले लिया। जो कुछ समय पूर्व उसे घसीट कर लेकर आए थे, ऐसे श्री राम, और जो उसे मारने पर तत्पर थे, ऐसे श्री लक्ष्मण, उन दोनों ने पवित्र भाव से अतिवीर को नमस्कार किया, क्योंकि अब वह राजा अतिवीर नहीं परंतु मुनि अतिवीर बन गया था। इस घटना के पश्चात न्यायवेत्ता श्री राम ने अतिवीर के पुत्र विजयरथ का राज्याभिषेक किया। दूसरी ओर
नंद्यावर्त तक पहुंचती भरत की सेना को भी यह समाचार मिल चुके थे कि एक नर्तकी ने अतिवीर्य को हरा दिया और उसने संसार छोड़कर संन्यास ले लिया। यह बात सुनकर शत्रुघ्न हंसने लगा, पर भरत ने उसे मना करते हुए कहा, हे भद्र, जो इस कष्टकारी विषयों को छोड़कर परम शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसे अतिवीर को धन्य है। तुम क्या उसकी हंसी कर रहे हो? कोई भी निमित्त रहा हो, पर उस वीर ने अपना साम्राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया है। जो हमारा शत्रु था, आज वह हमारे नमस्कार करने के योग्य हो गया है। इस प्रकार शत्रुघ्न को भरत ने बोध दिया। इस मध्य में अतिवीर का पुत्र विजयरथ अयोध्या में आया और उसने भरत के साथ संधि की। जो अपना समस्त वैभव छोड़ चुके थे, ऐसे मुनि अतिवीर के दर्शन को विरागी भरत लालायित हो उठे। अपने अश्व पर सवार होकर उन मुनि को खोजते हुए वह जाने लगे और राह में आने वाले प्रत्येक मनुष्य से वह मुनि अतिवीर के बारे में पूछते जा रहे थे। पूछते पूछते राजा भरत एक पर्वत पर चढ़े। वहाँ उन्हें हर्ष और विषाद से रहित मुनिराज दिखे। शांत मुद्रा के धारक मुनि अतिवीर को दर्शन कर भरत रोमांचित हो गए। उनकी 3 बार प्रदक्षिणा देकर राजा भरत वापस आ गए। वापस आते समय उनके मन में विचार हुआ कि अपने जीवन का लोभ छोड़कर जिसने हमारा यह इष्ट कार्य किया, वह नर्तकी कौन रही होगी। निश्चय ही यह किसी मनुष्य का नहीं, देवियों का कार्य होगा। इस प्रकार इस घटना पर विचार करते हुए राजा भरत अपनी सेना सहित अयोध्या में वापस लौट आए और फिर से अयोध्या में आकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। विजयरथ भी अपनी नगरी में वापस आ गया। राम और सीता कुछ समय वहाँ रहे। लक्ष्मण भी नवविवाहिता वनमाला के साथ आनंद में थे। कुछ समय बाद जानकी से विचार विमर्श कर राम ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। वनमाला ने भी अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण के साथ चलने का अनुरोध किया, पर भाई राम और माता सीता की सेवा में पूर्ण रूप से चित्त रहे, इसलिए उन्होंने वनमाला को मना कर दिया। वनमाला ने लक्ष्मण जी से वनवास के बाद वापस आने का वचन मांगा। वचन देकर लक्ष्मण जी राम के समीप जा पहुँचे। रात्रि को विश्राम के बाद अर्धरात्रि के समय तीनों बिना किसी को बताए महल से निकल गए। महान धैर्य के धारक राम लक्ष्मण पृथ्वी पर विहार करते हुए परम आनंदित थे। वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ लोगों को आश्चर्य उत्पन्न होता। उन्हें देखकर नगर की स्त्रियाँ आपस में वार्तालाप करती, हे सखी, इन दोनों ने किस पुण्यात्मा का कुल अलंकृत किया है। यह उज्ज्वल लता समान यह स्त्री धन्य है जो इनके साथ विहार कर रही है। अरे बाले, ऐसे मनुष्यों का रूप देखने का अवसर भी बड़े भारी पुण्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार गांव-गांव विहार करते तीनों क्षेमांजलि नाम के सुंदर नगर में पहुँचे। उस नगर के बाहर एक सुंदर उद्यान में तीनों ठहर गए। वहाँ लक्ष्मण के द्वारा तैयार किया हुआ उत्तम भोजन उन्होंने ग्रहण किया। भोजन के पश्चात बड़े भाई की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी नगर में विहार करने के लिए गए। ऊंचे ऊंचे मंदिर, वापिका, सभाएं और अनेक व्यापार गृहों से वह नगरी सुशोभित थी। लक्ष्मण जी कौतूहल पूर्वक उस नगरी को देखते हुए जा रहे थे और उस नगरी के वासी इस भरत क्षेत्र के 8वें वासुदेव
लक्ष्मण जी का रूप देखकर मुग्ध हो रहे थे। इतने में एक प्रधान मार्ग पर लक्ष्मण जी ने एक नगरवासी के मुख से सुना कि अरे सुनो सुनो, संसार में ऐसा कौन शूरवीर पुरुष है जो राजा शत्रुंधम के हाथ से छोड़ी हुई शक्ति को सहन कर सके और राजा की कन्या जित प्रज्ञा को ग्रहण कर सके। इस प्रकार का वर्णन सुनकर लक्ष्मण जी को जित पद्मा के विषय में जानने की और पाने की इच्छा हुई। गजराज समान गंभीर कदमों से चलते हुए वासुदेव लक्ष्मण राजमहल में जा पहुँचे। उनके प्रभाव को देखकर द्वारपाल भी स्वयं ही अपने मार्ग से हट गया। राजा शत्रुंधम को लक्ष्मण जी ने शक्तिपात के लिए ललकार फेंका। राजा के हाथ से शक्तिपूर्वक फेंकी हुई गदा को लक्ष्मण जी ने बिना किसी प्रयत्न के दाहिने हाथ में पकड़ लिया। इसी प्रकार दूसरी शक्ति को दूसरे हाथ से और बाकी की दोनों शक्तियों को अपनी बगलों में पकड़ लिया। पर बटेर पक्षी को पकड़ने में गरुड़ का कौन सा मान होता है। राजा के द्वारा फेंकी हुई आखिरी शक्ति को उन्होंने अपने दांतों के अग्रभाग से पकड़ लिया। पांचों अस्त्रों को धारण करने वाले वासुदेव लक्ष्मण ऐरावत हाथी के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके इस पराक्रम से अभिभूत होकर देवों ने पुष्प वृष्टि की। राजा शत्रुंधम यह घटना देखकर विस्मित हो गया। तदंतर मंद मुस्कान की छाया से जिसका मुख नीचा था, ऐसी जित पद्मा रूप और आचरण से खिंचकर लक्ष्मण जी के पास आई।